नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ आकलन प्रक्रिया। क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी 10वें सप्ताह के करीब हैं या पहुँच गए हैं और अब करना है हमको आकलन। इसी के संबंध में कैसे करना है और क्या क्या करना है, ये मैं वीडियो आपकी सुविधा के लिए लेकर आया। तो वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और चैनल पर, ताकि आपको चैनल से संबंधित जो भी मैं वीडियो डालता हूं वो आपको मिल जाए। देखिए साथी, यो आवधिक आकलन के लिए हमें जो आवधिक आकलन कहाँ से करना है वो हमें अंकुर की जो वर्कबुक है आज तो उसके अंदर वो हमको मिले। जैसे ही हम 10वें सप्ताह पर पहुंचेंगे आकलन प्रपत्र आ जाएगा। इसमें सबसे हमें 2 दिन आकलन करना है बच्चों का। और उसमें देखिए, सबसे पहले आकलन करना है वर्णों को सुनो और लिखो, यानी श्रुत लेख करवाना है हमको। वर्ण बोलना है, बच्चे इस पे लिखेंगे। लगभग 12 वर्ण हम बोलेंगे और उनको जांचेंगे। इसके बाद में शब्दांशों को इसमें हम कुछ शब्द बोलेंगे और 8 शब्द बोलेंगे और उन 8 शब्दों को बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे और फिर उसका हम आकलन करेंगे। शब्द बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे सुनकर, और इसमें हमको 10 शब्द बोलना है और सही लिखे शब्दों की संख्या लिखना है इसमें। इसके बाद आकलन के आधार पर हम इस पर अपना प्राथमिकताएं लिखेंगे कि इसमें इनको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, और जो कुछ कमियां रह गई हैं बच्चे की उसकी तैयारी कैसे कराना। अब आकलन के बाद हम अपनी शिक्षक संदर्शिका उठाएंगे, जिसमें हमें ट्रेकर मिलेगी। यह ट्रेकर हमको पेज नंबर 418 पर मिल जाएगी। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रपत्र में बच्चों की, यहाँ पर बच्चों के नाम लिख लेंगे, उनके पिता के नाम लिख लेंगे। और इसके बाद में हम जो है मौखिक भाषा विकास में जो उसने किया है उसके हिसाब से हम इनमें उनको टिक लगा देंगे, है ना। इसके बाद में इसमें कोई कहानी सुनाएंगे, उसके आधार पर हम टिक लगा देंगे कि कुछ बोल पाता है या बोल पाती है, कोशिश करता है, या कोई बच्चा सुना देता है, तो उसी कॉलम में उसका टिक लगा देंगे। फिर इसके बाद ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ की संख्या, तो शब्दों में सही बताई गई आवाज़ों की संख्या। इसमें क्या 4 प्रश्न हैं, तो उन 4 प्रश्नों में से कितने बच्चे ने किए उस हिसाब से हम इसमें लिख देंगे, इन 4 में से। फिर वर्ण, शब्द, शब्दांश एवं शब्द, ये हमने 27, 8 और 12 के हिसाब से इसमें हम इनमें से जितने किए उतने हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद में वर्ण, शब्दांश, शब्द लेखन पे, अभी पठन पे था, अब लेखन पर, तो उसने कितने सही लिखे हैं उनमें से उनके हिसाब से हम उनको उनके प्रश्नों की संख्या लिख देंगे। जब हम ट्रेकर में भर लेंगे और ट्रेकर का हम विश्लेषण करेंगे, उस विश्लेषण के आधार पर हम अलग अलग समूह बनाएंगे। ऐसे ये है मौखिक भाषा विकास का। तो जहाँ पर मौखिक भाषा विकास लिखा है, यहाँ पर हम अपनी योजना लिखेंगे और उसमें आवश्यक सामग्री क्या है। यहाँ पर जो बच्चे स्वयं कर पा रहे थे उन बच्चों के नाम लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सहयोग कर पा रहे थे उन बच्चों के नाम लिख देंगे, और यहाँ पर अधिक सहयोग की आवश्यकता उन बच्चों के नाम लिख देंगे। इसी प्रकार ध्वनि जागरूकता का समूह बनेगा। इस प्रकार अलग अलग समूह बनेंगे। इसके बाद में एक ये समूह बनेगा, कक्षा 2 की बात कर रहे हैं,
तो इसमें वर्ण शब्द का, सा, मा, और यहाँ पर हम अपनी योजना लिख देंगे कि किस हिसाब से जो बच्चे कमज़ोर उनके ऊपर काम करें, स्वयं कर पाते हैं, थोड़ा सहयोग कर पाते हैं, समूह कर पाते हैं। ये हमें शुरू के जो है तीसरे दिन का काम था। अब चौथे दिवस में हम फिर क्या करेंगे, मौखिक भाषा विकास का समूह जो बनाया उस पर काम करेंगे। ये कक्षा 1-2 के लिए सेम है। फिर इसके बाद ध्वनि जागरूकता का जो है उस पर काम करेंगे, इसमें भी समूह बनेंगे। इस प्रकार अब तक 5 समूह हो गए। ये चौथे दिन के समूह जिस पर काम करना है। इसके बाद 5वें दिवस हम फिर मौखिक भाषा विकास पर काम करेंगे। यहाँ पर हम योजना बना के लिखेंगे, शैक्षणिक सामग्री क्या लगेगी, TLM, और जो समूह हैं उन बच्चों के जो इस हिसाब से समूह बनाकर उस पर काम करेंगे। इसके बाद फिर ध्वनि जागरूकता का है, 5वें दिन पर प्रयास करना है ये हमें। तो इस प्रकार हम इन बच्चों के साथ जो थोड़े सहयोग अधिक, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा अधिक सहयोग वाले बच्चों पर। इसी प्रकार हम छठे दिन भी इसी प्रकार बच्चों को योजना बनाकर हम काम करेंगे। पाठ्य योजना निर्माण हेतु कुछ दिशा निर्देश हैं, हम लोगों को इसमें ध्यान रखना। प्रथम आवधिक आकलन के अंतर्गत पहले और दूसरे दिन दोनों कक्षाओं के सभी बच्चों का आकलन करने के बाद आकलन के परिणामों को गहराई से विश्लेषण के आधार पर कुछ कॉमन क्षेत्रों को पहचान कर जिनसे अधिकांश बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जैसे हो सकता है मौखिक भाषा विकास में बच्चे चित्रों का अवलोकन नहीं कर पा रहे हों या चित्रों की घटनाओं के संबंध नहीं बना पा रहे हों, ध्वनि जागरूकता में कुछ विशेष ध्वनि नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसी विशेष वर्ण मात्राओं की पहचान या लेखन से कठिनाई आ रही हों, तो वर्ण शब्दांशों को जोड़कर शब्द नहीं बना पा रहे हैं या शब्द अथवा वाक्य की हिज्जों में गलतियां कर रहे हैं, तो इस पर समूह में शामिल बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले 4 दिनों शैक्षणिक कार्य योजना बनाना है। सामान्य कक्षा में 3 स्तर के बच्चे मिलेंगे, स्वयं कर पाते, थोड़ा सहयोग कर पाते, 3 से अधिक तीसरा सहयोग कर पाते। प्रथम स्तर के बच्चों को पीयर लर्निंग, आपस में एक दूसरे से सीखने के रूप में द्वितीय स्तर वाले बच्चों के साथ बैठाकर सीखने की, यानी जो स्वयं कर पा रहे हैं और जिन्हें थोड़ी मदद है उनको अलग बिठाएंगे और जिन्हें विशेष अधिक आवश्यकता उनके साथ हमको काम करना है। इसके बाद अपनी परिस्थिति, समय तथा बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना बनाना है। आपको अपना अधिकांश समय समूह 3 के बच्चों के लिए रखना होगा। समूह 1 के बच्चे अगर समूह 2 के बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल, तो शिक्षक स्पष्ट निर्देश इस समूह के बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रकार हमें 2 दिन आकलन करने के बाद 4 दिन इन निर्देशों का पालन करते हुए और इस तरह के जो हमने समूह बनाए तो उन समूह के अनुसार समूह 3 के बच्चों पर काम करना है। ट्रैकर में जो हमने भरी है इसको हमें फिर ऑनलाइन शिक्षा MP.in पर अपनी यूनिक ID और जन्म तिथि से लॉगिन करके उस पर ये ट्रैकर शीट को चढ़ाना है। धन्यवाद।